एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह जीवन में क्या करे। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। उसके सारे दोस्त कहीं न कहीं सफल हो रहे थे, लेकिन अर्जुन को किसी काम में सफलता नहीं मिल रही थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। अर्जुन के माता पिता बहुत ही साधारण किसान थे। वे अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन अर्जुन का मन हर काम में अस्थिर हो जाता। कभी वह पढ़ाई करने बैठता, लेकिन कुछ समय बाद ऊब जाता। कभी वह कोई खेल खेलता, लेकिन उसमें भी मन नहीं लगता। धीरे धीरे उसकी निराशा बढ़ने लगी और उसे लगने लगा कि शायद वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजने के लिए गांव के बाहर एक यात्रा पर निकलेगा। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेले रहकर सोचना चाहिए। मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। उसकी मां ने उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम जो भी निर्णय लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी और संतोष हमेशा तुम्हारे अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं। अर्जुन चल पड़ा। कई दिनों तक वह यात्रा करता रहा, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई हल नहीं मिला। एक दिन चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। मंदिर बहुत ही शांत और पवित्र लग रहा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यहां उसे कुछ शांति मिलेगी। वह मंदिर के अंदर गया और देखा कि वहां एक योगी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। योगी की उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन ने सोचा कि यह योगी शायद उसकी समस्याओं का हल बता सकते हैं। वह धीरे धीरे उनके पास गया और उनके सामने बैठकर इंतजार करने लगा कि कब योगी अपना ध्यान समाप्त करेंगे। कुछ समय बाद योगी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और करुणा थी। योगी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या समस्या है? तुम इतने व्यथित क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं योगी को बताईं। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा हूं और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूं। योगी ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर बोले, बेटा, यह जीवन एक यात्रा है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम केवल इसीलिए असफल नहीं हो कि तुम अभी तक अपनी मंजिल नहीं पाए हो। असल में असफलता और सफलता केवल हमारे मन के विचार होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को समझने की कोशिश करता है, वह कभी असफल नहीं होता। अर्जुन ने ध्यान से योगी की बात सुनी, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा उद्देश्य क्या है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे अंदर ही छिपा है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तब तक तुम अपनी सच्ची इच्छाओं और संभावनाओं को नहीं पहचान पाओगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मेरे मन में तो हमेशा उलझने और चिंताएं रहती हैं। योगी ने समझाया, मन को शांत करना साधना से संभव है। साधना का अर्थ है स्वयं के साथ जुड़ना, अपने भीतर की आवाज को सुनना। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से तुम अपने मन को स्थिर कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपने जीवन का उद्देश्य स्वतः ही जान जाओगे। अर्जुन को योगी की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने वहीं ठहरने का निर्णय लिया और योगी से ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा लेने लगा। शुरुआत में उसे ध्यान में बैठना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को स्थिर करना सीख लिया। हर दिन वह योगी से कुछ नया सीखता और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करता। समय बीतता गया और कुछ महीनों के बाद अर्जुन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वह पहले की तरह परेशान नहीं रहता था। उसकी उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो गई थीं और उसे अपने जीवन में एक नई दिशा दिखने लगी थी। अब उसे एहसास हुआ
कि उसकी असली समस्या बाहरी दुनिया में नहीं थी, बल्कि उसके अपने मन में थी। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर शांति और संतोष पाया था। एक दिन अर्जुन ने योगी से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन में सफल होने का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं है। असल में सच्ची सफलता वही है जब हम अपने मन और आत्मा के साथ शांति में होते हैं। अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया है। मैं लोगों को ध्यान और योग सिखाना चाहता हूं ताकि वे भी अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकें। योगी ने गर्व से अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने सच्ची शिक्षा प्राप्त कर ली है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम अपने भीतर के शांति और संतोष को पहचानें और उसे दूसरों के साथ बांटें। अब तुम अपने रास्ते पर चल सकते हो और दूसरों की सहायता कर सकते हो। अर्जुन ने योगी से आशीर्वाद लिया और अपने गांव वापस लौट आया। गांव में लौटने के बाद उसने लोगों को ध्यान और योग सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास लोग आने लगे और उसकी कक्षाएं लोकप्रिय होने लगीं। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने जीवन में न केवल शांति पाई, बल्कि दूसरों की सहायता करके सच्ची खुशी भी पाई। इस तरह एक साधारण लड़के ने अपनी निराशा और असफलता से निकलकर अपने जीवन का उद्देश्य पाया और दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाने में सफल हुआ। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी हमारी समस्याएं हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती हैं। जब हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं, तभी हम अपनी सच्ची इच्छाओं और संभावनाओं को पहचान पाते हैं।